आज की एक और बड़ी खबर है, क्या चीनी के दाम और बढ़ेंगे? सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लगभग 10 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए तक चीनी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को फिक्र ये है दाम आखिर और बढ़ेंगे या कहीं रुकेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर इस वक्त चीनी के दाम क्या हैं, क्या रेट चल रहे हैं चीनी के। देखिए जरा आपका शहर और दाम देखिए। 11 अगस्त को चीनी के दाम दिल्ली में थे 53 रुपए प्रति किलो। 20 अगस्त को हो गए 67 रुपए 1 किलो चीनी। मुंबई में 52 रुपए किलो चीनी थी, जो बढ़कर हो गई 20 अगस्त को 67 रुपए किलो। कोलकाता में 53 रुपए किलो थी चीनी, बढ़कर हो गई 68 रुपए किलो। कानपुर में दाम थे 53 रुपए किलो चीनी के, वो बढ़कर 68 रुपए किलो हो गए। लगभग 10 रुपए 15 रुपए के आसपास चीनी बढ़ी है। लोग क्या कह रहे हैं बढ़े हुए दामों पर, जरा सुनिए पहले। ज्यादा परेशानी आ रही है। कहीं जाओ, जैसे मिठाई ले जाना है तो मिठाई के दाम बढ़ेंगे। कुछ भी मीठा ले जाना, घर पे भी कुछ बनाओ तो वो उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। मतलब सोचना पड़ेगा हर गृहिणी को कुछ भी बनाने से पहले मीठा। जैसे ही शक्कर की सबसे पहले जरूरत पड़ती है, चाय से लेके रात के सोने तक, दूध तक, हर चीज में शक्कर ही लगती है। तो शक्कर ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से क्या करेंगे। मैं भी एक दुकानदार हूँ, शक्कर बेचती हूँ। लोग सुनकर चले जा रहे हैं तो मेरा तो धंधा भी चौपट होने का वो लग रहा है। बचत करके चलेंगे, जितना खाते तो उसमें रेशियो घटा देंगे। और ज्यादा चीनी खाने से वैसे भी शुगर हो जाता है, तो ये सोच लेंगे ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, इसलिए कम खाओ अच्छा है। करीबन इतना उम्र हो गई, इतना एक साथ 20 रुपए बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। मतलब जस्ट अब आपको बताऊं कि चीनी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे कम होंगे, कहां रुकेंगे। देखिए जरा, इस साल की शुरुआत में चीनी का उत्पादन अनुमान कम हुआ, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों में गन्ने की उपज कम रही और कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई, इसलिए फसल को नुकसान हुआ है। पहली वजह, निर्यात रोकने में देरी हुई। सरकार ने पहले 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की परमिशन दी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से मई में निर्यात पर रोक लगाई। अगर निर्यात रोकने का फैसला पहले होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। अगली वजह, एथेनॉल नीति का असर हुआ है क्या? दावा था कि सरकार की एथेनॉल नीति से भी चीनी के दाम बढ़े। हालांकि सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया, खंडन किया है। कहा कि एथेनॉल का बड़ा हिस्सा खराब अनाजों से बन रहा है। चीनी आयात टैक्स फ्री। घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुधारने की कोशिश जारी है। इसके लिए सरकार ने रॉ शुगर का आयात टैक्स फ्री कर दिया है। आयात टैक्स फ्री होने से मार्केट में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने डीलरों को चीनी का स्टॉक घोषित करने को भी कहा है। जमाखोरी पर रोक है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी स्टॉक का अपडेट देना होगा और डीलर एक जगह अधिकतम 4000 क्विंटल ही स्टॉक रख सकते हैं। चीनी के निर्यात पर रोक लग गई। 30 सितंबर 2026 तक देश से चीनी के निर्यात पर रोक लगी और इसकी वजह से घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रह पाएंगे। सुनिए, अब इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। हर तरफ महंगाई, क्योंकि इनके पास कंट्रोल करने की कोई क्षमता ही नहीं है और पूरी तरीके से सरकार नहीं चल रही है। एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के लोग पूरी सरकार को, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से दाम बढ़ा घटा रहे हैं। करने वाली प्रक्रिया इसका कोई संबंध नहीं है। चीनी प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है। जो लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते हैं तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं। देखिए, पड़ोसी क्यों पानी पानी रो रहा है। पाकिस्तान पानी पानी हो गया। वजह क्या है? देखिए, वजह मैं आपको दिखाता हूं। यह है वजह। सलाल डैम का पानी खोल दिया है, गेट खोल दिया है भारत ने, और देखिए गेट खोलते ही ये पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। भारत ने जैसे ही सलाल डैम के गेट खोल दिए, उसके बाद से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान पानी निकालने के लिए डैम के गोए गेट भारत खोलता है। तेज बहाव में पानी आया और चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पाक के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने लोगों से अपील की है
चिनाब नदी से दूर रहने और किनारे जाने को कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोग बाढ़ की चपेट में। ऐसे में सलाल डैम का पानी पाक की मुसीबत बन सकता है, क्योंकि सलाल डैम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है। चिनाब नदी पर बने डैम में लाखों क्यूसेक पानी होता है। डैम के गेट खुलने के बाद पानी चिनाब से आगे बढ़ता है और सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दाखिल हो जाता है, जहां से आगे कई नहरों के जरिए पानी कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है। पहले तो पाक जल संकट के लिए भारत को कोस रहा था, क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके तहत सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया था। पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग इसी पानी पर निर्भर रहते हैं। तभी तो पाक पीएम शाहबाज ने युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। सुनिए, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट देखिए जरा। आप देख सकते हैं कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 12 के 12 जो है गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी जो है पाकिस्तान की ओर बहता हुआ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि चिनाब के वाटर लेवल जो है बढ़ चुका है और ये पानी जो है यहाँ से सीधा पाकिस्तान जा रहा है। जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, तब से देखा गया है कि भारत जो है अपने रिवर्स के फ्लो पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। भारत अपनी मर्जी से इन गेट्स को खोल सकता है, क्योंकि भारत को अब किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि भारत को कोई इंफॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है, ना ही कुछ बताना है कि हम कब गेट खोलने जा रहे हैं और कितने गेट खोलने जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो है पावर जनरेशन में भी काफी फर्क आएगा। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, एक तरफ सिंधु जल संधि रद्द की गई थी, जिसका असर पाकिस्तान पर हो रहा है। रद्द क्यों की गई थी? पाकिस्तान की शरारत पहलगाम और उसके बाद भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भारत ने उड़ा दिया था। देखिए जरा इसके बाद हाल क्या था, ये तस्वीर देख रहे हैं। भारत के हमले में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया था, खंडर में तब्दील हो गया था। बड़ी फोर्स के साथ अब देखिए यही हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया है। हेडक्वार्टर अब देखिए, ये जैश का वही हेडक्वार्टर